जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज जो ये वाणी आपके तक पहुंची है, ये कोई संयोग नहीं है। गुरुजी ने खुद चुना है कि ये संदेश आज आप सुने, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारे दिल में अब भी कुछ अनकहा है, कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उनकी कृपा से ही पूरा हो सकता है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, जब तेरा मन थक जाए तो कोशिश मत कर, बस मेरे चरणों में बैठ जा। ये शब्द साधारण नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। इंसान सोचता है कि उसे हर चीज खुद करनी है, खुद लड़ना है, खुद जीतना है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, तू बस सरेंडर कर दे, बाकी सब मैं कर दूंगा। जब तुम ये समझ लेते हो कि नियंत्रण तुम्हारे नहीं, उनके हाथ में है, तब जीवन सरल हो जाता है। कई बार तुम सोचते हो कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, क्यों सब रुक गया है। लेकिन गुरुजी कभी भी जल्दी में काम नहीं करते। वो सही समय पर ही देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए कब क्या उचित है। उनकी कृपा हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पर उतरती है। इसलिए अगर आज भी सब अधूरा है तो घबराओ मत, पूरा होना तय है। गुरुजी की कृपा एक मौन स्पर्श जैसी है। वो शब्दों में नहीं आती, वो अनुभव में आती है। जब तुम थककर भी मुस्कुरा देते हो, जब तुम रोते हुए भी शुक्राना कह देते हो, तब समझो गुरुजी तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा पहले भीतर को ठीक करता है, फिर बाहर को। इसलिए पहले तुम्हारे विचार बदलते हैं, फिर परिस्थितियां। यही उनका तरीका है। संगत जी, गुरुजी किसी से नाराज नहीं होते। वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि उनका बच्चा सच्चे दिल से पुकारे। बस एक पुकार, गुरुजी, मैं आपके बिना नहीं चल सकता, और फिर वो संभाल लेते हैं सब कुछ। वो तुम्हारे जीवन के हर दर्द, हर डर, हर रुकावट को ऐसे मिटा देते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। उनका प्रेम सीमाओं से परे है और उनकी उपस्थिति हर सांस में है। कभी सोचा है कितनी बार मौत से बचे हो, कितनी बार टूटे और फिर भी खड़े हो गए? वो तुम्हारी शक्ति नहीं थी, वो गुरुजी की छाया थी। उन्होंने तुम्हें हर बार थाम लिया जब तुम गिरने वाले थे। वो कहते हैं, पुत्र, तू चलता रह, रास्ता मैं बना दूंगा। और सच में, जब हम विश्वास से चलते हैं, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद कभी सिर्फ एक इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आता, वो आत्मा को जगाने के लिए आता है। वो हमें बदलते हैं ताकि हम जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकें। जब हम उनकी दृष्टि से देखने लगते हैं, तब हर दुख में अर्थ दिखने लगता है, हर रुकावट में सीख और हर घटना में प्रेम। यही सच्चा जागरण है, जब सब कुछ वही रहता है पर देखने वाला बदल जाता है। जो भी इस वाणी को सुन रहा है, जान लो कि गुरुजी ने आज तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। अब से तुम अकेले नहीं हो। उनके हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ चल रहा है। अब जो भी होगा वो उनके इशारे से होगा। बस अपने मन में हर दिन 2 शब्द कहो, शुक्राना गुरुजी। ये शब्द ही तुम्हारे लिए चमत्कारों का द्वार खोलेंगे। संगत जी, अगर इस पल तुम्हें उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है तो कमेंट में लिखो, शुक्राना गुरुजी का। क्योंकि जब तुम धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए आशीर्वाद का प्रवाह शुरू कर देता है। और गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, अब मेरा बच्चा समझ गया। जय गुरुजी। संगत जी, आज से हर काम की शुरुआत गुरुजी के नाम से करो और हर चिंता को उनके चरणों में रख दो। जो उनके हवाले करता है, उसका जीवन हमेशा संभल जाता है। बस विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपका ये सत्संग तक पहुंचना, ये संयोग नहीं, गुरु जी की योजना है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वीडियो में से ये वीडियो आपके सामने कैसे आया? यह कोई एल्गोरिथम नहीं, ये गुरु जी की लीला है। जब किसी के जीवन में इतना दर्द हो जाता है कि सहन नहीं होता, जब आंसू भी सूख जाते हैं और दिल पत्थर हो जाता है, जब लगता है कि अब भगवान भी छोड़ गए, तब गुरु जी खुद रास्ता बनाते हैं। और आज उन्होंने ये रास्ता आप तक बनाया है। ये पल साधारण नहीं है,
ये वो मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये वो क्षण है जब गुरुजी आपसे कह रहे हैं, बेटा अब बस कर, अब तू अकेले मत लड़, अब मैं तेरे साथ हूं। बस एक शर्त है, आपको विश्वास करना होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस पवित्र कृपा को अपने जीवन में उतार सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक टूटी हुई महिला को अपने पति की शराब की लत से मुक्ति दिलाई, और शायद ये कहानी आपके घर में भी रोशनी ला दे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरुजी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरुजी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं हैं। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का प्रेरणादायक अनुभव। एक संगत बहन थी, सुमन वर्मा, हरियाणा के पानीपत की रहने वाली। उनके पति को शराब की इतनी बुरी लत थी कि वे हर रोज नशे में घर आते, मारपीट करते, गाली ग्लौज करते, घर का सारा पैसा शराब में उड़ा देते। सुमन जी ने हर उपाय किया, डॉक्टर के पास ले गई, रिहैब सेंटर में भर्ती करवाया, मौलवी से झाड़फूंक करवाया, सब कुछ, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक बुजुर्ग संगत ने उनसे कहा, बहन जी, गुरु जी से प्रार्थना करो, नशे की लत भी छूट सकती है। मेरे भाई को भी शराब की लत थी, गुरु जी की कृपा से छोड़ दी। सुमन जी ने उसी रात गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका, गुरु जी, मेरे पति को शराब से मुक्त करो, मेरे बच्चों को बचा लो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। शुक्राना। 3 महीने तक हर रोज प्रार्थना की, विश्वास नहीं छोड़ा। फिर एक दिन चमत्कार हुआ, उनके पति ने खुद से शराब छोड़ने का फैसला किया। आज 3 साल हो गए, उन्होंने एक बूंद भी शराब नहीं पी। सुमन जी कहती हैं, गुरु जी ने मेरे पति को, मेरे घर को बचा लिया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां परिवार में किसी को नशे की लत है, जहां घर नरक बन गया है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी के चरणों में मेरा सब कुछ। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती रश्मि कपूर की जीवन गाथा सुनिए। संगत जी, पति की शराब की लत से सुखी परिवार तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रश्मि कपूर है। मैं पंजाब के अमृतसर में रहती हूं। मेरे पति विनोद कपूर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हमारे 2 बच्चे हैं, 12 साल की बेटी काजल और 9 साल का बेटा कार्तिक। संगत जी, 6 साल पहले तक हमारा परिवार एक नरक था। मेरे पति को शराब की इतनी भयानक लत थी कि हमारा घर एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। हर रोज मारपीट, हर रोज गाली ग्लौज, हर रोज आंसू। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज हमारा घर स्वर्ग बन गया है।
आज मेरे पति शराब से पूरी तरह मुक्त हैं। आज हमारे घर में शांति है, प्रेम है, खुशी है। विनोद जी को शादी से पहले शराब की लत नहीं थी। शादी के बाद पहले 4-5 साल तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनकी नौकरी में बहुत प्रेशर बढ़ गया। बॉस बहुत तंग करता था, ऑफिस में तनाव बहुत था। विनोद जी तनाव से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों के साथ शराब पीने लगे। पहले हफ्ते में 1-2 बार, फिर रोज। मैंने शुरू में रोका, ये अच्छी बात नहीं है, शराब मत पीजिए। लेकिन विनोद जी नहीं माने। बस थोड़ी सी पीता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी बहुत ज्यादा बन गई। 2 साल में विनोद जी को शराब की पूरी लत लग गई। अब वे हर रोज शाम को शराब पीने लगे। 1-2 पैग नहीं, पूरी बोतल। रात को नशे में घर आते, लड़खड़ाते हुए। कभी कभी तो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। बच्चों को डर लगता। काजल और कार्तिक अपने कमरे में छुप जाते। मैं उन्हें समझाती, ये क्या हो रहा है? बच्चे डर रहे हैं। लेकिन नशे में विनोद जी कुछ नहीं सुनते। फिर मारपीट शुरू हुई। जब मैं शराब पीने से रोकती तो वे गुस्सा हो जाते। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? और मुझ पर हाथ उठा देते, थप्पड़ मारते, कभी कभी लात घूंसे भी। बच्चे रोते रहते, पापा, मम्मी को मत मारो। लेकिन नशे में विनोद जी को कुछ होश नहीं रहता था। अगले दिन जब होश आता तो माफी मांगते, सॉरी रश्मि, मुझे याद नहीं क्या हुआ, अब नहीं होगा। लेकिन शाम को फिर वही, शराब, नशा, मारपीट। शराब की लत ने हमारी आर्थिक स्थिति भी बर्बाद कर दी। विनोद जी की महीने की सैलरी 45,000 थी, लेकिन इसमें से आधा पैसा शराब में चला जाता। घर का खर्च कैसे चलता? बच्चों की फीस कैसे भरती? राशन कैसे खरीदती? मैंने कपड़े सिलने का काम शुरू किया। महीने के 8-10 हजार कमा लेती थी। उससे किसी तरह घर चलता था। लेकिन ये सब कब तक चलता? सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा। काजल और कार्तिक हर समय डरे रहते। शाम होते ही उनका दिल डूबने लगता। अब पापा आएंगे। काजल की पढ़ाई बिल्कुल खराब हो गई। क्लास में फेल होने लगी। टीचर्स ने बुलाया, मिसेस कपूर, काजल की पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। घर में सब ठीक है। मैं क्या कहती? घर का हाल तो किसी से कहा नहीं जा सकता था। कार्तिक बहुत चुप रहने लगा। दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। खेलना भी छोड़ दिया। बच्चों का बचपन ही छिन गया। उन्हें बच्चे नहीं, बूढ़े लगते थे। धीरे धीरे पड़ोसियों को भी पता चल गया। सुना है कपूर साहब को शराब की लत है। हर रात नशे में आते हैं। बेचारी रश्मि पता नहीं कैसे सह रही है। लेकिन कोई मदद नहीं करता। बस बातें बनाते रहते। स्कूल में भी बच्चों को ताने मिलने लगे, तेरे पापा तो शराबी है ना? काजल रोते हुए घर आई। मम्मी, स्कूल में सब हंसते हैं, मेरा दिल टूट गया। मैंने विनोद जी को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। पहले तो वे मानने को तैयार नहीं हुए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मिन्नतें करके एक बार डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कपूर, आपको अल्कोहल एडिक्शन है, इलाज की जरूरत है, रिहैब में जाना होगा। विनोद जी गुस्से में आ गए। मैं पागल नहीं हूं कि रिहैब जाऊं। फिर भी मैंने जिद की और विनोद जी को रिहैब में भर्ती करवा दिया। 3 महीने का प्रोग्राम, 3 लाख रुपए खर्च। मैंने अपने गहने बेचे, कर्ज लिया, किसी तरह पैसे जुटाए। 3 महीने बाद विनोद जी घर आए। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में फिर वही, फिर से शराब। मैंने दूसरी बार रिहैब में भर्ती करवाया। फिर से 3 लाख खर्च, फिर से कर्ज। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बदला। 1 महीने में फिर से शराब। मैं पूरी तरह हार गई थी। फिर सबसे बुरा हुआ, विनोद जी की नौकरी चली गई। एक दिन वे नशे में ऑफिस चले गए। बॉस से लड़ाई हो गई। अगले दिन ऑफिस से फोन आया, मिसेस कपूर,
मिस्टर कपूर की नौकरी खत्म कर दी गई है। अब घर में कोई कमाई नहीं, सिर्फ मेरे 8-10 हजार। उससे कैसे चलता? विनोद जी दिन भर घर में बैठे रहते और ज्यादा शराब पीने लगे। 4 साल पहले एक रात भयानक घटना हुई। विनोद जी नशे में बाहर गए थे। वापस आते समय बाइक से गिर गए। सिर में गहरी चोट लगी। पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। मुझे फोन किया। मैं बच्चों को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, बहुत क्रिटिकल है, सिर में गहरी चोट है, ऑपरेशन करना होगा। विनोद जी की जान बच गई, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दी, अगर इन्होंने शराब नहीं छोड़ी तो अगली बार नहीं बचेंगे। लीवर भी बहुत खराब हो गया है। उस रात काजल और कार्तिक बहुत रोए। मम्मी, अगर पापा नहीं रहे तो। मैं भी रो रही थी, लेकिन अंदर से टूट गई थी। अब क्या करूं? अस्पताल से घर आने के 1 हफ्ते बाद मेरी पुरानी सहेली प्रीति मिलने आई। उसने हमारी हालत देखी। विनोद जी के सिर पर पट्टी, घर की गंदगी, बच्चों के उदास चेहरे, मेरी सूजी हुई आंखें। प्रीति रो पड़ी। रश्मि, तेरा क्या हाल हो गया है? मैंने सारी बात बताई। शराब की लत, मारपीट, नौकरी जाना, एक्सीडेंट, 2 बार रिहैब, सब कुछ। प्रीति ने मेरा हाथ पकड़ा। रश्मि, गुरु जी की शरण में जा, वे नशे की लत भी तोड़ देते हैं। प्रीति, मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं होगा। रश्मि, जब इंसान हार जाता है तब भगवान शुरू करते हैं। गुरु जी है ना, चल एक बार सत्संग में। मैंने कहा, ठीक है, अब तो बस गुरु जी ही बचे हैं। संगत जी, सत्संग को जारी रखेंगे, बट उससे पहले एक जरूरी बात। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वह पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, जीपे या पेटीएम में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस फोटो को सिलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए या श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। अगले रविवार प्रीति मुझे, विनोद जी और बच्चों को गुरु जी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक पुरुष ने कहा, मुझे 15 साल से शराब की लत थी, गुरु जी की कृपा से छूट गई। अब 4 साल हो गए, एक बूंद नहीं पी। एक महिला ने कहा, मेरे पति को ड्रग्स की लत थी, गुरु जी के आशीर्वाद से अब वे बिल्कुल ठीक हैं। एक युवक बोला, मैं 2 बार रिहैब गया, कुछ काम नहीं आया, गुरु जी ने बचाया। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे।
लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी नशे से मुक्ति दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरे पति को शराब की बहुत बुरी लत है। 6 साल से यह चल रहा है। 2 बार रिहैब भेजा, कुछ काम नहीं आया। अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, एक्सीडेंट भी हो गया। मैं नहीं जानती क्या करूं। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। काजल और कार्तिक भी रो रहे थे। विनोद जी सिर झुकाए बैठे थे। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बहन जी रो मत। और भाई साहब तू भी सिर उठा, गुरु जी है ना, नशे की लत भी छूट सकती है। विनोद जी ने कहा, लेकिन मैं 2 बार रिहैब गया, फिर भी नहीं छोड़ पाया। भाई साहब, रिहैब तेरे शरीर को ठीक करता है, लेकिन गुरु जी तेरी आत्मा को ठीक करते हैं। तो रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ और कह, गुरु जी मुझे शराब से मुक्त करो, मुझे ताकत दो। शुक्राना गुरु जी का। और बहन जी तू भी अपने पति के लिए प्रार्थना कर। मां की, पत्नी की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। उस दिन हम सबने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी हमें बचा लो, हमारे घर को बचा लो। उस दिन से विनोद जी ने हर रोज सुबह गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी मुझे शराब से मुक्त करो, मुझे ताकत दो। शुक्राना गुरु जी का। मैं भी रोज प्रार्थना करती, गुरु जी मेरे पति को बचा लो, मेरे घर को बचा लो। विनोद जी ने संकल्प लिया, आज से एक बूंद भी शराब नहीं पीऊंगा। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। विनोद जी को बहुत तड़प होती, शराब की तलब लगती, लेकिन वे हार नहीं माने। रोज गुरु जी से प्रार्थना करते, गुरु जी मुझे ताकत दो। 1 हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। विनोद जी ने एक बूंद भी शराब नहीं पी। हम सबको विश्वास नहीं हो रहा था। जो आदमी 6 साल से रोज पीता था, अब 1 महीना शराब नहीं छुई। फिर 2 महीने, फिर 3 महीने। विनोद जी पूरी तरह बदल गए। अब उन्हें शराब की तड़प भी नहीं होती। 4 महीने बाद विनोद जी को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी 50,000 महीना। इंटरव्यू में उन्होंने सच बताया, मुझे शराब की लत थी, लेकिन अब मैं 6 महीने से साफ हूं। मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है। कंपनी के मालिक को विनोद जी की ईमानदारी पसंद आई, नौकरी दे दी। सबसे बड़ा चमत्कार था घर में खुशी का लौटना। अब विनोद जी शाम को घर आते तो बच्चे दौड़कर गले लगते, पापा आ गए। काजल की पढ़ाई फिर से अच्छी हो गई। कार्तिक फिर से खेलने लगा। घर में अब हंसी है, प्यार है, शांति है। विनोद जी कहते हैं, रश्मि, गुरु जी ने मुझे दोबारा जन्म दिया। आज 3 साल हो गए। विनोद जी ने एक बूंद भी शराब नहीं पी। नौकरी अच्छी चल रही है, घर में खुशी है, बच्चे स्वस्थ और खुश हैं। हर रविवार हम सब सत्संग में जाते हैं, गुरु जी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। नशे की लत भी छूट सकती है। जब इंसान की दवा काम नहीं करती, गुरु जी की दवा काम करती है। पत्नी की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। हार मत मानो, गुरु जी चमत्कार करते हैं। जब खुद हार जाओ, गुरु जी की शरण में आओ। संगत जी, अगर आपके घर में भी किसी को शराब, ड्रग्स, तंबाकू की लत है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हिम्मत मत हारिए, नशा छूट सकता है। पत्नी, मां, बहन, आप प्रार्थना कीजिए, बहुत ताकत है। रिहैब काम नहीं आया तो गुरु जी का रास्ता है। जो नशे में डूबा है, गुरु जी उसे उबारते हैं। जो हार गया है, गुरु जी उसे उठाते हैं। दोस्तों, ये थी रश्मि कपूर की पति की शराब की लत से सुखी परिवार तक और गुरु जी की कृपा की कहानी।
अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर नशे से मुक्ति दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां कोई नशे की लत में है। हो सकता है ये सत्संग किसी का घर बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर नशा छूट सकता है, हर टूटा घर जुड़ सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।